हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्वान एनर्जी लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होगे स्टॉक चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर इक्वली एंड वेल रिस्पेक्टेड ईच एंड एवरीवेयर। यहाँ पे आप देखेंगे ये सपोर्ट्स बहुत सही चल रहे हैं और ऊपर के लेवल्स पे अपने रेजिस्टेंस सही काम कर रहा है। यहाँ थोड़ा पहले रिजेक्शन आ गया था बट काम करते हुए नजर आया, क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास इतने लेवल के रिजेक्शन ईजिली रहते हैं, सेलर्स एक्टिवनेस देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देख रहे होगे स्टॉक का जो मोमेंटम है अगस्त से वो हायर हाइज के फेज में चलता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी आपने देखा होगा यहाँ जो फॉल्स दिख रहे हैं आप, ये है नतीजे बिगड़ने की वजह से। जब भी नतीजे बिगड़े स्टॉक नीचे आया और डाउन ट्रेंड में ही रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टॉक काफ़ी समय नीचे ही बिताया। यहाँ भी जब नतीजे बिगड़े स्टॉक ने ऐसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो अब जो कुछ लेवल्स बता रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। उसके पहले एक बार नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं, आपको ईजिली और बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो सेल्स थी इस बार वो 1223 CR की रही हैं, और जो अपना सितंबर क्वार्टर था उसमें 143 CR की रही हैं। एक्सपेंसेस थे 966 CR के थे, लास्ट टाइम ये सितंबर क्वार्टर में 142 CR के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 257 CR है, लास्ट टाइम ये 1 CR था। तो आप इजाफा देख रहे हैं कितना है, 10 गुना इजाफा था सेल्स में इस बार के लास्ट क्वार्टर से। वहीं पे एक्सपेंसेस भी एज इट इज सेम ही चल रहे हैं, अच्छे खासे इजाफा हुआ है यहाँ भी 8-9 गुना। अदर इनकम की बात कर लें तो 7 CR थे, लास्ट टाइम ये 3 CR थी। इंटरेस्ट इस बार 58 CR है, लास्ट टाइम 56 CR, 2 CR से इंटरेस्ट में बढ़ोतरी हुई है। डेप्रीशिएशन इस बार 27 CR, लास्ट टाइम ये 18 CR, तो 9 CR से यहाँ बढ़त हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 178 CR आया, लास्ट टाइम ये -70 में 70 CR था, तो काफ़ी कम था, इस बार अच्छा निकल के आया। नेट प्रॉफिट इस बार 166 CR और लास्ट टाइम ये 58 CR। अब आप एक चीज़ और नोटिस करें कि यहाँ पे जो नतीजे रहे हैं पहले वो माइनस में नेगेटिव काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। वो आपको चार्ट पे भी इसीलिए देखने को मिल रहे हैं कि जब जब स्टॉक नीचे डला रहा है, एक साइडवेज का मोमेंटम है, वो इसीलिए क्योंकि नतीजे बिगड़े हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी समझदारी दिखाइएगा इस स्टॉक को बाय करने में। जब स्टॉक के नतीजे सही रहेंगे तभी ये अच्छा चलेगा, अदरवाइज ये साइडवेज का मोमेंटम लेगा और कोई बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी नतीजे अच्छे रहे इसलिए सही चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वो लेवल्स हैं जहाँ से स्टॉक ने बुलिश मोमेंटम कंसिस्टेंटली बनाए रखा है स्टॉक में। तो आज जो अपन को बायर्स का लेवल देखने को मिला है वो यहाँ से देखने को मिला है 427, जस्ट आफ्टर 425 सस्टेन होने के बाद। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक गैप अप ओपनिंग भी हुई है स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम के साथ। और जो अपना सेलर्स का एरिया था वो यहाँ देखने को मिला है। सेलर्स इस जोन पे बहुत एक्टिव थे और यहाँ से स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया। अब आप देखेंगे कि जो सेलर्स थे वो 459, 458 और जो यहाँ पे बायर्स थे वो 428। तो स्टॉक सही चला। आज बात करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 10% की बढ़त दिखाई है और स्टॉक को फिर आप देखेंगे सेलर्स इतने एक्टिव थे कि उसको ट्रेंड लाइन के अंदर ही ढकेल के लेके आए। तो 440 के 8 के आसपास यहाँ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई, एक साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर ही क्लोजिंग दिखाई है। तो सेलर्स आप सोच सकते हैं कितने हैवी थे ऊपर। तो कल जो टारगेट रहेगा 450 ही रहेगा। 450 सस्टेन करने के बाद अपना जो टारगेट है वो पहला 459 है। 459 के बाद अपना जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ से 475। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेवल है, काम करते हुए नजर आएगा। दूसरा उसके बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना 500 का, इस लेवल के आसपास, और 500 तक स्टॉक जाएगा। नतीजे अच्छे रहे स्टॉक के। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो सपोर्ट भी बहुत सही बनते हुए नजर आ रहा है। और सपोर्ट्स की अगर बात करें तो 450 का लेवल तो है ही। अगर यहाँ से एनी मोमेंटम ट्रेंड लाइन का रिवर्सल आता है तो पहला सपोर्ट 436 रहेगा यहाँ पे इन लेवल्स के पास। और इनके पहले भी एक सपोर्ट और बनते हुए नजर आएगा यहाँ पे, अगर सस्टेन कर लेता है तो इट्स वेल एंड गुड 441 पे। तो पहला सपोर्ट 441, दूसरा 436 और तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 436 ब्रेक होने के बाद 428 के आसपास यहाँ कहीं। तो इसी लाइन में चल रहा है स्टॉक। और यहाँ पे आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपको बता रहा हूँ वो है अपना यहाँ पे 417, 415 के आसपास। इसके नीचे स्टॉक जा नहीं पा रहा है, जाता है बट रिवर्सल्स भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइडवेज का मोमेंटम बहुत है बट छोटे छोटे सपोर्ट हैं। और जो छोटे छोटे सपोर्ट हैं वो आपको कैंडल्स में ही समझ आ रहा होगा कि छोटे छोटे सपोर्ट हैं वो कितना अच्छा होल्ड करके रखा है स्टॉक को, नीचे नहीं फॉल हो रहा है। जब तक नीचे फॉल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे बेस बना लिया स्टॉक ने, ये पूरा बेस बन गया है। बेस यहाँ बना था और यहाँ भी बना था। जैसे जहाँ जहाँ बेस बनता है तो वहाँ से बुलिश मोमेंटम आता है। तो अब ये बुलिश मोमेंटम इसी वजह से आया क्योंकि बेस बना है स्टॉक का। तो ये रैली बेस रैली फॉर्मेशन है। ये रैली हुई, ये बेस बना, फिर रैली हुई, तो रैली बेस रैली का फॉर्मेशन। अब ये रैली हुई, ये बेस बन गया और फिर से यहाँ रैली हो रही है। तो ऐसी फॉर्मेशन चलेगा। तो अब रैली अब यहाँ कहीं बेस बनाएगा, ये 450 निकाल के या 475 के आसपास फिर से मे भी एक बेस बन सकता है, फिर ऊपर की दिशा दिखाएंगे 500 तक की।
तो ऐसे चलने वाला है आपका स्वान एनर्जी आने वाले दिनों में। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, सपोर्ट्स भी बता दिए, लेवल्स भी बता दिए। 500 क्रॉस होगा, नया वीडियो फिर से बनाएंगे, तब की तब से देखी जाएगी। बड़े टारगेट्स ऐसे ही नहीं निकालने पड़ते हैं कि 600 जाएगा 700 जाएगा, वो अंधाधुंध टारगेट नहीं होने चाहिए कभी। जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी है, वही आपको बता रहा हूँ। 500 के टारगेट्स जाएगा स्टॉक। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।